परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री सीताराम जी की अहेतुक कृपा का आनंद लेते हुए उनके ही पवित्र गाथाओं का आश्रय लें, जिससे जीवन में जीव के समस्त लक्ष्य, ध्येय और उद्देश्य पूर्ण हो। व्यक्ति के जीवन में तीन मूल रूप से जवाबदारियां होती हैं, या जैसे जिम्मेदारियां कह सकते हैं आप। और ये तीन जिम्मेदारियां केवल मनुष्य को ही ईश्वर सौंपते हैं। अन्य किसी योनि में, अन्य किसी जन्म के प्राणी को यह सद्भाग्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए मानव जन्म को श्रेष्ठ और ईश्वर का प्रसाद माना गया। ये तीन कारण ही इसके पीछे मूल ध्येय रखते हैं। पहला कारण, परमात्मा ने मनुष्य को श्रेष्ठ कृति क्यों माना है? इसका उत्तर जब व्यक्ति को मिल जाता है, तब व्यक्ति अपने जीवन के समस्त द्वंद्वों, कन्फ्यूजन्स, डाउट्स या अचरज की स्थितियों से बाहर आ जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, भगवान ने मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों माना है, या मनुष्य को ही बोलने, सुनने और बुद्धि का सदुपयोग करने का विशेष गुण ईश्वर ने क्यों दिया? ये श्रवणामृत का उपयोग सुनने के लिए मिला है। इसलिए कहा जाता है, व्यक्ति को विवेकी होकर सुनने की आदत डालनी चाहिए। एक अच्छा और सफल व्यक्ति वही हो सकता है जिसमें सुनने का अथाह सामर्थ्य हो। आपके शब्दों की गंभीरता और आपके शब्दों की स्थिरता भी आपको तभी प्राप्त होती है जब आप अधिक से अधिक सुनने की तथा दूसरों को अपनी बात पूर्ण करने का अवसर देने का सद्गुण रखते हैं। तत्पश्चात ही व्यक्ति में वाक सामर्थ्य, वाणी का सदुपयोग करने का सद्गुण प्राप्त होता है। यानी जैसे ही व्यक्ति सुनने में दक्ष होगा, तभी उसे नपे तुले शब्द कहने, कहाँ क्या कहना है और कहाँ क्या नहीं कहना है, ये गुण प्राप्त हो जाता है। जब हम किसी को सुनते हैं तो वह भी हमें सुनने के लिए विवेकशील हो जाता है। Because the concept of this world is crystal and clear. As we sow, so we reap. जैसा हमारा व्यवहार दूसरों के साथ होगा, वैसा ही रिटर्न में हमें मिलेगा। परमात्मा ने मनुष्य को मृत्युलोक में, संसार में भेजा है, तो उसके पीछे कुछ विशेष कारण भी हैं। मनुष्य को अपनी श्रवण शक्ति, अपने
वचनों की शक्ति और अपने देखने की शक्ति का कहाँ उपयोग करना है और कहाँ नहीं, यह समझ जागृत करना ही जीवन के आधे लक्ष्य की सहज रूप से प्राप्ति की ओर ले जाता है। जिस दिन व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि कहाँ मैं बोलूं, कितना बोलूं, कब बोलूं, मेरे शब्दों का महत्व कहाँ अधिक है और कहाँ मुझे चुप बैठना है, कहाँ मुझे सुनना है, मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना, इसके लिए ऋषि मुनियों द्वारा भगवान ने मनुष्य को सदशास्त्र प्रदान किए हैं। याद रखिए, शास्त्र व्यक्ति को विवेकशील बनाते हैं, शास्त्र व्यक्ति को संयमी बनाते हैं, शास्त्र व्यक्ति को गुणग्राही बनाते हैं, गुणों को ग्रहण करने योग्य बनाते हैं, और शास्त्र ही व्यक्ति के मन में गंभीरता और धैर्यता का सद्गुण देते हैं, जिस बारे में मेरे प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ जाका। हे विभीषण, जिस व्यक्ति को सफल होना है, जिस व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वह सर्वप्रथम इन 2 सद्गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करे, जीने का प्रयास करे। ये 2 सद्गुण हैं शूरवीरता और धैर्यता। तो धैर्य का सद्गुण तो हमें सदशास्त्र प्रदान करते हैं, और शूरवीरता हमें कठिन निर्णय लेने के पश्चात ही प्राप्त होती है। क्योंकि अगर मनुष्य बने हैं तो सहज जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं। मनुष्य बने हैं तो अपने जीवन को उत्थान और श्रेष्ठ स्थिति में लाने के लिए बने हैं। उत्थान और श्रेष्ठता की स्थिति हर जीव के लिए भिन्न भिन्न है। किसी के लिए आर्थिक रूप से, किसी के लिए सामाजिक रूप से, किसी के लिए मानसिक रूप से, किसी के लिए बौद्धिक रूप से, और किसी के लिए आध्यात्मिक रूप से। सबका ध्येय भिन्न है। क्योंकि पहले ही दिन मैंने श्री राम कथा में यह कहा था, कभी भी खुद को दूसरों से तुलना करके उस ईश्वर की अवमानना मत कीजिएगा। क्योंकि हर जीव विशिष्ट सद्गुणों को लेकर ही जन्म लेता है। हर जीव की विशेषताएं हैं। विशेषताएं निश्चित रूप से भिन्न ही हैं। किसी में कुछ विशेषता है तो किसी में कुछ विशेषता है। दूसरों के सद्गुणों से सीखकर जीवन में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह प्रभु श्री राम के द्वारा बताए गए इन 2 सद्गुणों को सहज रूप से प्राप्त करता है। शूरवीरता तो कर्म करके कठोर निर्णय और अप्रत्याशित निर्णय लेकर ही प्राप्त होगी, और धैर्यता सदशास्त्रों के श्रवण, चिंतन, मनन और जीवन में आत्मसात करने से ही प्राप्त होगी। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सतत रूप से जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अपने बड़ों का सदैव सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते रहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उस कार्य को भी कर सकता है जहाँ संसार और संसार के सभी साधन भी थम जाते हैं। प्रणाम।